नमस्कार, आप देख रहे हैं GVNN न्यूज़ सिलीगुड़ी और आपके साथ में सुप्रिया। अभी हम खड़े हैं सिलीगुड़ी के बाबूपारा गौशाला में, जहां पे सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक यहाँ के जो कर्मी है, जो गौशाला को देखभाल करते हैं, वो अनशन पे बैठ गए थे, धरना पे बैठ गए थे। क्या कारण हो सकता है कि जो हमेशा गौ माता की रक्षा करता हो, गौ माता के लिए इतना सब कुछ करता है, उनको धरना के लिए बैठना पड़ रहा है? आखिर क्या कारण हो सकता है, हम इन्हीं से जानते हैं। नमस्कार सर। हमारा नाम दिनेश राय, हम गौशाला का अस्थायी रूपी कर्मचारी है और गौशाला कर्मचारी का हम प्रेसिडेंट है। हमको इन लोग बोलने के लिए या कोई भी चीज़ करना बड़ो ना जाए इधर, हमको इनको बोलने के लिए बोला गया है कि आप बोल सकते हैं, हम लोगों का जो दुख असुविधा है वो असुविधा आप बोल सकते हैं। तो हमारा यही असुविधा है, हम इतना दिन से गौ सेवा करते आ रहे हैं, तो हमको कहना है जो पुराना कर्मचारी का जो प्रेफरेंस मिलता है वही प्रेफरेंस हमको भी मिलना चाहिए। हमारा जितना कर्मी है साथ में उस सबको एक ही प्रेफरेंस मिलना चाहिए। हम लोग को यहाँ का पुराना जो कमेटी है, या कमेटी का जो मैनेजर है या मुंशी जी है, वो लोग जो आता है हम लोग को काम काज के लिए, तो वो लोग को तो हम लोग कभी भी ना नहीं करते हैं कि वो लोग आते हैं कि चल भाई दिनेश यहाँ काम करना है, तो हम लोग वहाँ लग जाते हैं। वो बोलते हैं यहाँ गाय दूहो, तो यहाँ भी दूहते हैं। अगर हम में से कोई आदमी 2-4 आदमी नहीं आया तो उसके जगह पर हम ही लोग 2-4 आदमी उसका वर्करिंग भी करते, कभी भी ना नहीं करते कि हम भाई आपका काम नहीं करेंगे। अच्छा, हम लोग उसका जो एब्सेंट में कर्मचारी है वो काम नहीं किया, उसका बदले हम काम किए, गाय दूहे, तो उसका जो पैसा उसका भी कट गया और जो उसका कट गया वो हमको भी नहीं मिला। तो इसका ऊपर आप लोग क्या है, आप लोग विचार रखिएगा। तो हमारा डिमांड है कि जो कर्मचारी का जो फैसिलिटी मिलता है बोनस में, वो बोनस का फैसिलिटी हमको भी मिलना चाहिए। कितना मिलता है उनको बोनस? उन लोगों को 20% मिलता है। आप लोगों को कितना मिलता है? हम लोगों का 10% बोनस मिलता है। अच्छा। तो हम लोगों का नाम है कि हम लोग सब समान काम काज करते हैं, हम लोगों को भी समान सब कुछ मिलना चाहिए। मतलब आप दोनों का विभाग भी एक ही है? एक ही, लेकिन उनको 20% मिलता है और आपको 10%? हाँ, हम लोगों का विभाग एक ही है। हम भी गाय दूधते, वो भी गाय दूधता है, वो भी गोबर ले जाता है, हम भी लोग भी ले जाते हैं। हम लोग भी कुटी डालता है, वो भी कुटी डालता है, हम भी दाना डालते हैं, वो भी दाना। सब आदमी एक समान काम करते हैं। हम लोग यहाँ कोई भी काज जो कमेटी का आदमी बोले या उनका मैनेजर बोले कि आप लोग एक काम कर दीजिए, तो हम लोग काम कर देते हैं। ये नहीं करते कि भाई हम काम नहीं करेगा। शायद वो आपसे पहले काम करते होंगे। आपसे कितने साल पहले वो लोग आए यहाँ पे? कमेटी का नहीं, वो जो जिनका 20%। अच्छा, हम लोग से जो काम करता है, हमसे सीनियर यहाँ कोई नहीं है। अच्छा। हम सबसे सीनियर है। अच्छा। तो उन लोगों को जो 20% देता है, हाँ। किस ग्राउंड पे, उस ग्राउंड में कमेटी हम लोगों का अभी भी उल्लेख नहीं किया है कि भाई इस आधार पे उन लोगों को 20% देते हैं। इसका बाद हम लोग कुछ बातचीत से हुआ, तो हम लोगों को पहले 8.33 कर दिए, फिर 2 साल गैप करके फिर दूसरा कमेटी आया, तो उन लोग क्या किया, 1% या 1 पॉइंट बढ़ा दिया था। हम लोगों को 10% हो गया। 10% हुआ, हम लोगों को हुआ करीबन 2 साल क्या बेसी हो गया। हम लोग को 5-6 साल हो गया। 5-6 साल में हम लोगों को बोनस में कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ और उन लोगों को 20% मिलते जा रहा है। अच्छा, आखिरी कौन सा साल में बढ़ाया था? कौन साल में? वेतन बढ़ा था 2019 में। 2019 में? हाँ, और बोनस नहीं बढ़ा था। वेतन बढ़ा था हम लोग का 2019 में, और 20 में जो बढ़ाने का बात था, जो हम लोग का एग्रीमेंट होता है 2 साल का हिसाब से, तो 2019 में बढ़ा और 2020 में तो कोरोना वायरस चलने लगा। तो जो उस समय कमेटी थे, वो कमेटी का दावा हुआ कि अभी जैसे यहाँ पे दान से चलता है, दान आता है, या वो लोग कहीं से मांग करके ले आए, तो जो काम करने वाला आदमी वो तो नहीं समझेगा ना पैसा कहाँ से आता है। उसको तो अपना जो काम किया वो मूल वेतन उसको तो चाहिए। वो तो हम लोग को बढ़ाने का जब टाइम हो गया, मार्च महीना में, अप्रैल से हम लोग का बढ़ता है, तो उस समय हम लोग बोले, तो वो बोले कि इस बार कोरोना हो गया है, दान कम आता है, या पुआल का महंगाई बढ़ गया है, जो भी कुछ है, तो तुम लोग इस साल काम करो। हम लोग 2021 में जब तुम लोग का बढ़ोतरी करेंगे, तो 2020 वाला बढ़ोतरी भी 21 में करके देंगे। अच्छा, हम लोग एग्रीमेंट में हुआ था। हाँ, तो उस समय तो एग्रीमेंट का टाइम था ही, तो उस समय कोई लिखा पढ़ी पहले होता था। तो कुछ दिन से मालिक बोले कि लिखा पढ़ी का कोई काम नहीं है, हम लोग देते हैं, तुम लोग लेता है, तो इसमें लिखा पढ़ी का क्या है। हम लोग बोले ये भी बात सही है, जो भी है दे दीजिए।
तो वो लोग बोले थे कि 20 का पैसा हम लोग 21 में देंगे, तुम लोग काम करो। हम लोग भी सोचे कि ठीक है, कोरोना वायरस चल रहा है तो सब कंपनी बंद है या आदमी का आना जाना बंद है तो दान कम आता होगा, ये भी हो सकता है। फिर भी हम लोग काम किए, एक भी स्टाफ यहाँ से छुट्टी में नहीं था 2020 में। जितना दिन कोरोना वायरस था उतना दिन गामछा बांध के या कुछ भी करके हम लोग काम किए। न कोई मालिक एक वेतन मिलता था 2000? वेतन जो हम लोग को पहले 2019 में जो था वो मिलता था। 20 में जो बढ़ाने का बात था वो तो 21 में बढ़ाने के लिए मालिक लोग बोल दिया, हम लोग मान गए कि ठीक है उसी समय दीजिएगा। जब 21 में बढ़ाने का बात आया तो वो लोग क्या किया है कि 20 वाला छोड़ दिया। जो 21 का और 22 का एग्रीमेंट होगा उस पर वो लोग इशू है कि हम लोग यही करके देंगे, और ये भी करके देंगे तो हम लोग अपना मन से जो बढ़ाएंगे वही लेना होगा, हम लोग का डिमांड से नहीं। तो हम लोग का डिमांड जैसे कि 2500 रुपया का है 2 साल का, जैसे कि 2022 और 21 का। 20 वाला तो जो 19 में मिला है वही डिमांड है, उसमें कोई हम लोग का बढ़ोतरी नहीं है। लेकिन इसमें जो डिमांड है वो बढ़ा करके डिमांड है 1250 21 का चाहिए और 1250 22 का चाहिए। फिर 2 साल का एग्रीमेंट होगा, जब तीसरा साल फिर आएगा तो फिर हम लोग का एग्रीमेंट होगा। और बोनस का बात है तो यहाँ पे सीनियर और जूनियर कोई नहीं है। जैसे जितना काम वो करते हैं उतना ही काम हम भी करते हैं। अगर वो 10 गाय दूते हैं तो 10 गाय हम भी दूते हैं। इसमें सीनियर जूनियर का कोई बात नहीं। कमेटी से कभी नहीं पूछा? कमेटी से हम लोग अप्रैल महीना से माने गुहार लगा रहे हैं। अप्रैल महीना से ये देखिए हम लोग ऐसा सारा कितना चिट्ठी हम लोग माने कि दे चुके हैं। उल्टा हो गया। ऐसा कितना चिट्ठी हम लोग दे चुके हैं गौशाला कमेटी को कि हम लोग को इस पे विचार किया जाए कि हम लोग का जो मांग है वो हम लोग को पूरा करे। यहाँ पे तो सीनियर जूनियर कोई नहीं है, तो जो पुराना स्टाफ को 20% बोनस फैसिलिटी में मिलता है वही फैसिलिटी हम लोग को चाहिए। उसमें कोई नहीं कम चाहिए नहीं बेसी चाहिए। जो मेजरमेंट जो कमेटी जो पूरा मिलता है आपको वही चाहिए। जो पुराना सिस्टम है वो लागू रहना चाहिए। तो कोई कुछ ऐसा आदमी कमेटी का है जो बोलता है कि तुम लोग कहीं पे मीटिंग करो, किसी से भी मीटिंग करवाओ या तुम लोग कुछ भी कर लो, हम लोग 20% नहीं देंगे। अच्छा, ये कमेटी वालों ने खुद कहा? हाँ, कमेटी वालों ने ही खुद कहा है। और ये भी बात होता है कि जिसको देते हैं उसको भी कम में देंगे। धमकाते हैं, हमको धमकाते हैं क्या कि उन लोगों को तुम लोग देखेगा नहीं, उन लोगों को 20% जो मिलता है और तुम लोग डिमांड किया है तो तुम लोग को 10% हम देगा तो उन लोगों को 10% देगा। फिर हम लोग क्या कि बीच में डर से हम लोग किसी को मिल रहा है तो उसका ऊपर हम लोग क्यों डिबेट करेगा। उन लोगों को मिलता है तो मिले, हम लोग को वो सुविधा लागू होना चाहिए। हम लोग को उससे कंपेयर नहीं करते कि उनको वो चीज़ मिलता है तो उनको ऐसे करो वैसे करो, उनको उसको चीज़ हमको नहीं देखना। उनको तो कोई और कमेटी करके गया है कि उनको 20% मिलता है तो हमको भी मिलना चाहिए। उनको मिलता है मिले, उनको और बेसी मिले, हमको उससे कोई असुविधा नहीं। किंतु हम लोग को उसी रैंक में हम लोगों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी गौ सेवा करते हैं। ये नहीं है कि गौ सेवा में हम लोग वंचित करते हैं, कोई भी चीज़ छोड़ के चला गया, गाय नहीं दुएगा, गाय नहीं बांधेगा, ये गाय नहीं खोलेगा। ये भी कोई भी यहाँ का कोई भी काम काज हो उसमें हम लोग हर चीज में हस्तक्षेप करके चलते हैं। अब एक भी काम बाद नहीं देते हैं। जैसे कि होता है ना कि कोई अगर सीनियर है, अगर हमसे उससे प्रेफरेंस बेसी है तो उसको अगर 2 रुपया बेसी मिलता है, वैसा बात यहाँ पे नहीं है। जैसे कि ये है हम लोग से बाद में ही आया है। जैसे हम 10 गाय दूते हैं तो ये भी 10 ही गाय दूता है, लेकिन हमको जो चीज़ उसमें कुछ मिलता है वो चीज़ इसको नहीं मिलता है। तो इसीलिए हम लोग को कमेटी से माने ये डिमांड है कि जो भी सामान मिले, यहाँ पे जितना कर्मचारी हमारा भाई है, काम करने वाला चाचा भाई, जो भी जिसको नहीं मिलता है वो चीज़ हर एक आदमी को एकदम सेम टू सेम मिलना चाहिए। उसमें कोई बदलाव हम लोग को नहीं चाहिए। जब काम सामान्य हो हाँ, तो पैसा भी सामान्य ही मिलना चाहिए। जैसे कि 6900 रुपया हम लोग को मूल वेतन मिलता है। 6900 रुपया में अभी किसी का बीवी बच्चा खा सकता है या पढ़ाई लिखाई कर सकता है? नहीं तो क्या हम लोग गोबर फेंकते हैं। तो अगर हम लोग नहीं अभी से सोचेंगे तो आगे चल के हमारा बच्चा को भी यही हाल होगा। तो इसीलिए हम लोग गौशाला कमेटी से डिमांड किए हैं कि हम लोग का जो सरकारी नियम के हिसाब से जो वेतन मिलता है वही वेतन हम लोग को चाहिए सरकारी नियम के हिसाब से। अगर 8.3 वो लोग देने के लिए राजी है, कमेटी का ही है, एक ठो जो ऊंचा पद पे है जो उनको माने वो लोग मान्यता देता है, वो आए हैं, हम लोग को बुलाए हैं कि तुम लोग इधर आओ, क्या माने कि तुम लोग का समस्या। दिन के लिए आश्वासन दिए कि आप लोग 2-4 दिन रुके, हमारे ऊपर विश्वास कीजिए, हम लोग कमेटी से बातचीत करके आपको 2-4 दिन बाद हम लोग इसको सुलह करेंगे। अच्छा, 2-4 दिन का मोहलत मांगा है। हाँ, हमसे कमेटी 2-4 दिन का सहूलियत मांगे कि 2-4 दिन हमको टाइम दो, आपस में सलाह मशवरा करके हम आप लोग को बताएगा। हम लोग आश्वासन दिए कि हम लोग को कुछ न कुछ उन लोग करके देगा।
तो इसी आधार पर हम लोग क्या किए, गाय गोरू का काम तो बाद नहीं दिया जाएगा, गाय को दूहना ही है, दूध नहीं दिएगा छोटा बच्चा कैसे खाएगा। हमारा ही बच्चा है और बच्चा है, सारा दुनिया है, छोटा माँ है घर में, बुरी माँ होता है, उन लोग दूध पीता है तो उन लोगों को लगेगा। तो इसके आधार पे हम लोग क्या किए, नहीं हम लोग पहले गाय दूध दिए, बच्चा नहीं दुएगा तो छोटा बच्चा दूध कैसे पिएगा, वो भी रोएगा, उसका माँ भी रोएगा, एक माँ उधर रोएगा, उसका बेटा इधर रोएगा। तो हम लोग क्या किए, पहले हम लोग गाय दूध दिए, गाय दूह के अब उनका दूध दे दिए, उन लोग दूध भी वितरण कर लिए, दूध वितरण करके वो लोग चला गया। चल जाने के बाद है हम लोग को आश्वासन दिए कि भाई तू लोग 2-4-5 दिन हम लोग को सहूलियत दो, 2-4 दिन बाद में आप लोगों को हम लोग लिख पढ़ के देगा। हाँ, तो वो वही बात है, तो इसीलिए हम लोग धरना अभी उठा दिए हैं। अगर 2-4 दिन अंदर में अगर जैसे कि वो लोग टाइम लिया है उस समय तक हम लोग मान गए हैं, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आज ये जो हम लोग करेंगे तो अनशन होगा या जो भी आगे कुछ होगा वो इससे भी बड़ा स्टेप होगा। हाँ, इसलिए हम लोग अभी तक मान गए हैं 2-4-5 दिन के लिए। आपने जब अभी कहा कि आप लोग आज धरना पे बैठे, हाँ, बस कुछ ही घंटा आप लोग ने धरना पे बैठे, लेकिन आप लोगों को ज्ञात हुआ कि किस तरह से अगर दूध नहीं दुआ तो फिर जो छोटे जो गाय है उनको परेशानी होगी। जो जहाँ पे दूध बटना चाहिए वहाँ पे दूध नहीं पहुँचा। अगर आप लोग अनशन पे बैठेंगे तब क्या होगा फिर? तो उस समय क्या है कि उस समय तो मालिक को बड़ा स्टेप लेना होगा, हाथों हाथ करके देना होगा कि हाँ ठीक है, ये हम तुम्हारा मांग को मंजूर करते हैं, और नहीं तो उसके अलावा तो हम लोग जो करेंगे तो उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या करेंगे और क्या सोचेंगे। यही बात है। कोरोना वायरस उतना सारा बीत गया, बहुत माने कि हम लोग का कमेटी का जो आदमी है, हम लोग के ऊपर में एक बार भी नहीं सोचा कि लोग को वैक्सीन देना है या कोई भी ऐसा चीज़ है, एक बार भी नहीं दिया। यहाँ पर जितना कर्मचारी है उसमें से 2-4-5 ठो को गौशाला दिवाया है, कमेटी दिवाया है, न तो बाकी बात जितना है वो सब अपना अपना पैसा से वैक्सीन सब अपना अपना जितना उसका डोज है वैक्सीन का सब ले करके यहाँ पे है। और कमेटी के तरफ से एक मैंने 2-4 आदमी को दिवाया गया और बाकी बात किसी को। कोरोना काल में सरकार भी बहुत कुछ पब्लिक को सुविधा दिया, फ्री खाने का राशन दिए, कपड़ा दिए, जो सुविधा हुआ सरकार का फ्री में दिए। किंतु हम लोग का गौशाला अथॉरिटी इतना बड़ा इनका संचालित है, बहुत बड़ा कमेटी है, गौशाला है, सालबड़ी में गौशाला है, जलपाईगुड़ी में गौशाला है, पंचनई में गौशाला है, ये यहाँ 5 गौशाला है। 5 गौशाला यहाँ से संचालित होता है, यहाँ से केयर टेकर होता है, यही ब्रांच यहाँ से केयर टेकर होता है। यहाँ से केयर टेकर होने के बाद भी इन लोगों का ये नहीं मन में बना कि यहाँ पर हमारा इतना गौ सेवादार है, इन लोगों को कम से कम 1 केजी आटा या 1 केजी दाल या 1 केजी कोई भी सामान या कोई सामग्री, हम लोग का 100 ग्राम तेल तक नहीं दिए। 200 रुपया हम लोग कोरोना काल में तेल सरसा तेल कीन के खाए हैं। 6,900 रुपया हमारा वेतन मिलता है, उसमें हम तेल खरीदेंगे ना, हमारा घर में बेटी बहू रहता है उनके लिए साबुन खरीदेंगे न तेल लगाएं, क्या क्या लेंगे। 6,900 रुपये हमको तनख्वाह मिलते है, उसमें भोजन है, हमारा घर भरा है, सब उसी में है। तो उससे हम लोग क्या करें? उसका बाद भी हम लोग अपना से ईमानदारी से जान जीव लगा के गौ सेवा करते, काहे कि गौ है। गौ से हम लोग क्यों उनसे हमारा कोई बैर नहीं है। गौ में हम लोगों का इतना ध्यान रहता है कि कभी धोखा से कभी हम लोग आ जाए, कोई गौ खुला हुआ है तो हम लोग उसको बांध देते हैं आपस में, क्यों कि दूसरा से एक दूसरे से लड़ाई नहीं हो, उसको तकलीफ नहीं हो। कभी भी हम लोग है कि जैसे कि कोई गाय बच्चा देने वाली है तो 12 बजे रात को भी दे सकता है, 2 बजे भी रात को दे सकता है। तो उसके लिए क्या है कि हम लोग को माने कि देख करके रहना पड़ता है कि कब बच्चा देगा तो कैसे देगा, नहीं देगा। तो कभी कभी दरकार पड़ने से हम लोग को 2 बजे रात में ही यहाँ पर हम लोग रहते हैं, तो उठ करके उसको करना पड़ता है, देखभाल करना पड़ता है। बांधना हुआ या कुछ भी ऐसा माने कि उसको प्रॉब्लम हुआ बच्चा देने वाली गाय को या बिना बच्चा देने वाली गाय को, तो उसको हम लोग उस रात में ही उठ करके वो चीज़ को करते हैं। अच्छा, यहाँ पे कितना गाय है? यहाँ पे 300 कुछ गाय है। ऐसे तो ये ब्रांच बड़ा है तो, और सालबाड़ी में भी है, टोटल वही 1300 कुछ गाय है, 1400 के आसपास में माने गाय है। लेकिन यहाँ पे कुछ गाय 300 कुछ गाय है यहाँ पे। और तो हम आपको दिखाना चाहेंगे अंदर में कि यहाँ के जो कर्मचारी है किस तरह से यहाँ पे गौशाला को रखते हैं, गाय की किस तरह से यहाँ पे देखभाल करते हैं, वो हम दिखाते हैं। ये देखिए, पूरी तरह से साफ सुथरा, एकदम हम लोग अपना ये देखिए टाइम से अपना साफ सुथरा करते हैं। इसको गाय को सभी गाय
नहला धुआ के अभी खाना खा रहा है, पानी है, उनका चारा वहाँ पे है, और जिन घर में जिन शेड बोलते हैं वहाँ पे रह रहे हैं वो भी एकदम साफ सुथरा आपको देखने को मिल रहा है। जो इतना काम करते हैं, जो खुद को भुलाकर गाय की सेवा करते हैं, आज 2 घंटा के लिए आज धरना पे बैठ गए क्योंकि मजबूरी हो गई थी, लेकिन तब भी इनका ख्याल गौ की तरफ ही था कि अगर दूध नहीं दुआ गया तो जो गाय का बछड़ा है वो कैसे दूध पिएगा। अगर दूध नहीं दुआ गया उसके बाद में जितने भी जो घर में यहाँ से दूध जाता है वहाँ के लोग बच्चे कैसे दूध पिएंगे। तब भी इनका ख्याल गाय के ऊपर ही था। अब सोचिए कि कितनी मजबूरी से इन्होंने धरना किया होगा, सिर्फ 2 घंटे का धरना किया था। 300 से कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे गाय है, यहाँ पे बहुत सारे शेड है और सारे शेड एकदम साफ सुथरा है। ये बच्चा ग्वाली है हम लोग, ये देखिए, ये बच्चा ग्वाली है। शिशु गाय लोग को बच्चा, हम लोग गाय दूहे बच्चा बढ़िया बनते हैं, इसको खाना डाला, खाना दिए हैं हम लोग, तो अभी ये लोग खाना खा रहा है। और जो भी नहीं पीने वाला, खाली दूध पीने वाला बच्चा है वो भी रहता है यहाँ पे, और वो सब बाहर में भी है दूध के लिए। तो यहाँ पे बच्चा रहने वाला एक ग्वाल है जहाँ पे सिर्फ बच्चे रहते हैं। बाहर में एक शेड है जहाँ पे धूप आता है, तो वहाँ पे और छोटे छोटे बच्चे जो दूध पीते बच्चे हैं वहाँ पे रख दिया गया है। तो सोचिए, सिर्फ 2 घंटे के लिए इन्होंने धरना प्रदर्शन किया, तब भी इनका ध्यान गौ माता के ऊपर ही था कि किस तरह से उनको साफ सुथरा रखा जाए, किस तरह से उन्हें खाना दिया जाए। अगर ये काम बंद कर देंगे तो उनका खाना पीना भी बंद हो जाएगा। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि जो दूध पीते बच्चे हैं यहाँ पे घाम सूरज का ताप ले रहे हैं। ये देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे जो दूध पीते बच्चे हैं। इधर से भी दिखा सकते हैं, छोटे बाहर में आ जाए, इधर माठ है, लेकिन इनका मांग ये है कि जिस तरह से काम सभी एक जैसे ही करते हैं, जब काम सामान्य हो, जब काम सभी एक ही करते हैं, विभाग एक ही है, तो आखिर वेतन एक क्यों नहीं है, बोनस एक क्यों नहीं है। जब उनका 20% किया गया है तो फिर इनका अभी तक 10% क्यों है, सवाल ये है। अगर अभी भी 4 दिन का मोहलत मांगा है ये गौशाला कमेटी की तरफ से, अगर 4 दिन में भी कुछ भी नहीं होता है, उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा अनशन में जाएंगे, तब इनको मजबूरी में अनशन में बैठना पड़ेगा। ऐसे अपडेट के साथ बने रहिए और देखते रहिए GVNA न्यूज़ सिलीगुड़ी। धन्यवाद।